छोटे छोटे पर ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो सीज़न चेंज होते ही हमें घर को ऑर्गेनाइज करने के लिए, अपने आप को रीसेट करने के लिए ज़रूरी होते हैं। और हर बार हम कोशिश करते हैं कि कुछ नए तरीके से, कुछ बेटर वे से अपने घर को रीसेट और ऑर्गेनाइज करें। फिर वो चाहे शॉपिंग से रिलेटेड हो या हमारे घर के डेकोर से रिलेटेड। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ मेरे समर हॉल और समर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कुछ आइडियाज शेयर करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सीज़न चेंज होते ही सबसे पहले हमें लगता है कि अपने कंबल, अपनी क्विल्ट, अपनी जो वेलवेट की बेडशीट हैं, वॉर्म बेडशीट हैं, उनको चेंज करके कॉटन की चीज़ें लगा दी जाएं। बट उससे पहले मैंने डिसाइड किया था कि क्यों ना मैट्रेस कवर को भी इस बार सीज़न शुरू होते ही वॉश करके ही मैं लगा दूं। तो सबसे पहले मैंने दोनों ही रूम के मैट्रेस कवर वॉश कर दिए थे। अब बारी थी उनको लगाने की। उसके बाद ही मैं इनके ऊपर समर की बेडशीट लगाने वाली थी। इस तरह के मैट्रेस कवर हमेशा से मेरे फेवरेट रहे हैं। लोकल मार्केट में भी आराम से मिल जाते हैं, बहुत ही रिजनेबल प्राइस पर। और आजकल तो ऑनलाइन भी बहुत सारे कलर वगैरह अवेलेबल हैं। उसके बाद जो समर बेडशीट्स का मैंने वार्डरोब रीसेट किया था, उसमें से एक बेडशीट निकाल के मैंने रूम के डेकोर के हिसाब से सेट कर दी। जैसे ही हम समर बेडशीट चेंज करते हैं, एक अलग सी वाइब आ जाती है, पूरी प्रॉपर फीलिंग आ जाती है गर्मियों वाली। और ये जो मेरे कुशन कवर हैं, जितने भी मेरे पिलो केसेस हैं, इन सब के बारे में भी आप लोग अक्सर पूछते रहते हो। ये दोनों ही मेमोरी फोम टाइप हैं, तो कभी भी ये ख़राब नहीं होते हैं। आप कितने साल किसी तरह से भी इनको यूज़ करें, इनकी जो कंडीशन है इसी तरह से बनी रहती है। तो इनके सबके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या टैग प्रोडक्ट में छोड़ दूंगी, आप वहाँ से ट्राई कर सकते हैं। हालांकि ये थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, बट वही है कि आप एक बार ऐसी चीज़ खरीद ले तो सालों साल आप उसको यूज़ कर सकते हैं, बजाय कि हर सीज़न में फिर से उन्हीं चीज़ों पर इन्वेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने बच्चों के रूम की बेडशीट भी चेंज कर दी थी। दोनों रूम की बेडशीट चेंज हो चुकी थी। अब जो बेडशीट धुल के आई थी उनको वापस मैंने लगा के रख दिया था। और अब बारी थी मेरी विंटर वार्डरोब को रीसेट करने की। तो जितने भी सर्दियों से रिलेटेड कपड़े थे उन सबको अभी मैंने रखा नहीं था। जितने भी सूट्स वगैरह हैं उन सबको पैक करके रखना था। और अलमीरा की कंडीशन भी थोड़ी सी वर्स्ट ही चल रही थी। अब मैं इसलिए वेट कर रही थी क्योंकि ये काम ऑलरेडी मुझे करना ही था, तो साथ ही में सब चीज़ें रीसेट हो जाएंगी। सबसे पहले अलग अलग कैटेगरी बना मैंने इनको रख दिया है। और साथ ही में यहाँ पर मैं ले आई हूँ गर्मियों के मेरे कपड़े, जिनके अंदर मैंने मेरे गर्मियों के सूट्स वगैरह डाल के रखे थे। इन्हीं बैग्स को मैं यूज़ कर लूँगी सर्दियों वाले कपड़े रखने के लिए। तो इस तरह से जब आप सेम डे पर प्लानिंग करते हैं तो वही ऑर्गेनाइज़र आप यूज़ कर सकते हैं अलग अलग सीज़न के कपड़े रखने के लिए। मैंने लास्ट ईयर ये स्टील फ्रेम वाले बॉक्स खरीदे थे। इनकी कंडीशन इतनी अच्छी रहती है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं। बात वही आ जाती है, एक बार आप इन्वेस्ट कर लेते हैं तो फिर सालों साल उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। इनकी कंडीशन इसी तरह की है। मैं हर बार इसी तरह पैक करके इनको अंडर बेड स्टोरेज में या लॉफ्ट में रख देती हूँ। और अगर आप ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते ऐसी चीज़ों में, तो ये जो इस तरह वाले स्टोरेज बॉक्सेस हैं, बैग्स हैं, इनमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप इनको संभाल के यूज़ करेंगे तो ये भी सालों साल चल जाते हैं और सारी चीज़ें बड़ी अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज रहती हैं। फिर वो चाहे आपके वार्डरोब के अंदर हो या आपके अंडर बेड स्टोरेज में। सारे सर्दियों के कपड़े मैंने उठा के साइड में रख दिए थे। अब बारी थी वार्डरोब में सारे गर्मियों के कपड़े लगाने की। ऑलरेडी मेरे पास काफ़ी सारे हैंगर्स हैं, वही मैं सर्दियों के लिए यूज़ करती हूँ, वही गर्मियों के सूट्स के लिए। तो इन सबको अब मुझे लगा के रखना था वार्डरोब में। ये वाला जो टाइम होता है जब हम चीज़ों को रीऑर्गेनाइज करते हैं, इसी टाइम पर सबसे ज़रूरी हो जाता है कि जो चीज़ें अब आपके यूज़ की नहीं हैं आप उनको निकाल दीजिए। डीक्लटरिंग करने का मुझे ये सबसे बेस्ट टाइम लगता है। जो भी चीज़ें आप बहुत लंबे टाइम से यूज़ नहीं कर रहे हैं, आपके ओवर साइज्ड हुए सूट्स हैं या तो जो आपको फिट नहीं आ रहे हैं, उनको आप निकाल के दे सकते हैं कहीं पर। तो इस वाले ऑर्गेनाइज़र में मैंने कुछ मेरी जीन्स, कुर्ते वगैरह वो सब रख दिए हैं। और जितने भी सूट्स वगैरह हैं जो आयरन होते हैं उनको मैंने हैंग करके लगा दिया है। और अब बारी थी सारे ही दुपट्टा वगैरह को ऑर्गेनाइज करने की। ये सबसे मुश्किल काम मुझे लगता है। मैं हर बार इनको एक बास्केट में डाल के रखती थी, बट ये जो शिफॉन के दुपट्टे होते हैं थोड़े से फिसलन भरे होते हैं, धीरे धीरे करके ये अपनी जगह छोड़ देते हैं और इनको ऑर्गेनाइज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इन्हीं के लिए इस बार मैंने एक ही अलग तरह का ऑर्गेनाइज़र लिया है जिसमें अलग अलग पॉकेट्स बनी हैं। तो आप इसमें अलग अलग तरह की चीज़ें रख सकते हैं, अपने कपड़े, जीन्स वगैरह भी रख सकते हैं। बट यहाँ पर मैं इनको यूज़ कर रही हूँ सारे ही दुपट्टास को ऑर्गेनाइज करने के लिए।
तो एक पॉकेट में मैंने 2 से 3 दुपट्टे डाले हैं और बड़ी अच्छी तरह से सेट हो गए हैं। तो बार बार इनके फिसलने का और निकलने का झंझट नहीं रहेगा। एंड आई होप इस बार मेरा दुपट्टा ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी अच्छी तरह से चलेगा। तो अब जो दूसरी बास्केट थी उसके अंदर भी मुझे कुछ दुपट्टे डालने थे और कुछ बाकी की चीज़ें मैं स्टोर करके रख दूंगी। तो इस तरह से मेरी समर की वार्डरोब पूरी रीसेट हो चुकी है। और यहाँ साथ ही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कॉटन बेडशीट हॉल, जो कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। ये वाली जो बेडशीट हैं थोड़ी सी हैवी प्राइस की हैं, बट इनका कपड़ा बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आप साइज़ देखेंगे तो हर तरफ से काफ़ी लंबा चौड़ा है। ओवरऑल लुक है जो इस वाइट कलर की बेडशीट की, जिसके ऊपर ये पिंक फ्लावर है, देखने में बहुत अच्छी लग रही थी। कैमरे में शायद इतना जस्टिफाई नहीं हो रहा है। अगर आपके घर में छोटे बच्चे नहीं हैं तो मैं आप लोगों को प्रेफर करूंगी इस तरह की लाइट कलर की जो बेडशीट्स होती हैं वो बहुत अच्छी लगती हैं। और ये जो नेक्स्ट वाली है ये मल्टी कलर बेडशीट है। तो अगर छोटे बच्चे हैं, थोड़ा सा आपको लगता है कि ज़्यादा मैली दिखाई ना दे, तो इस तरह के कलर भी आप ट्राई कर सकते हैं। काफ़ी ब्राइटनेस लेके आते हैं अगर एक पूरा डल रूम हो तो। और समर में इस तरह के कलर्स काफ़ी अच्छे भी लगते हैं। साइज़ इसका भी आप देख पा रहे हैं काफ़ी लंबा चौड़ा है। बहुत सारे प्रिंट वगैरह अवेलेबल हैं इनके अंदर। और ये जो लास्ट बेडशीट है ये उसी बेडशीट का दूसरा ऑप्शन है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी, वाइट कलर की। इसमें बस कलर इसका ब्लू है और इसके अंदर भी आपको बहुत सारे कलर ऑप्शन मिल जाएंगे। आप चाहें तो अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हैं। बट इसके साथ जो पिलो केसेस हैं वो वाइट कलर के हैं। ये कलर कॉम्बिनेशन भी मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो अगर आपके रूम का डेकोर ब्लू से रिलेटेड कुछ है या पूरी वाइट वॉल्स हैं, तब भी आपके रूम में बहुत अच्छी लगने वाली है। और सारी की सारी बेडशीट कॉटन की हैं। साथ ही मैं आपके लिए आज लेकर आई हूँ समर कुर्ता हॉल। इसमें अलग अलग तरह के अलग अलग डिज़ाइन के सारे कुर्ता हैं। तो जो भी जिस भी तरह की चीज़ें डालना पसंद करता है उसके हिसाब से सारा मटेरियल आपको मिल जाएगा। तो ये वाला जो कुर्ता सेट है ये बिना दुपट्टे का है, बट इसका जो वर्क है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। काफ़ी मॉडर्न और एलिगेंट लुक है। ये देखिए किस तरह का काम है। ओवरऑल लुक इसका ऐसा आ रहा है। तो समर में आप चाहें तो डार्क शेड्स में इस तरह के कुर्ते ट्राई कर सकते हैं। और ये एक तरह का कोट सेट है, बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं है और बहुत ज़्यादा लंबा भी नहीं है। थोड़ा सा अलग इसका मुझे वर्क लगा। पैंट पर भी थोड़ा सा वर्क है और साथ में बाजुओं के ऊपर भी हल्की फुल्की कढ़ाई हो रखी है। तो आप चाहें तो इस तरह के कोट सेट भी ट्राई कर सकते हैं। और ये जो नेक्स्ट वाला है ये प्रॉपर समर लुक का लाइट शेड का कढ़ाई किया हुआ एक प्यारा सा सूट है। इसको कोई भी डाल सकता है, किसी भी आप एज के हैं तो आपके ऊपर ये अच्छा लगने वाला है। और समर में इस तरह के सूट्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। बहुत ज़्यादा डार्क की बजाय अगर आप लाइट शेड डालते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं। पूरे 3 के सेट में है। पैंट के अंदर पॉकेट भी मिल जाएगी। और ये देखिए पूरा धागे का वर्क है इसके ऊपर, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा था। और पूरा कॉटन का कपड़ा है इसका। और जो ये नेक्स्ट कोट सेट है तो इस तरह के आजकल बहुत चले हुए हैं। कॉलर वाली नेक है, लंबी बाजू है। आप चाहें तो इनको फोल्ड करके हाफ स्लीव्स में भी रख सकते हैं। तो इस तरह के कपड़े काफ़ी कंफर्टेबल रहते हैं। आप किसी भी तरह से बाहर आए जाएं, काफ़ी अच्छा रहता है। दुपट्टा वगैरह कुछ नहीं है इसके साथ। ये इसी तरह का कोट सेट है। तो अगर आप हल्की फुल्की शॉपिंग करने जाते हैं, यहाँ वहाँ बाहर ऑफिशियल मीटिंग के लिए भी इवन जाते हैं, तो ये बहुत अच्छा लगता है। और ये जो नेक्स्ट वाला कोट सेट है प्रॉपर पाकिस्तानी लुक दे रहा है। इसकी स्लीव्स देखिए आप सामने की तरफ से थोड़ी सी चौड़ी है, नीचे लेस वर्क है और काफ़ी अच्छा इसके गले के ऊपर भी काम है। तो ये थी मेरी समर से रिलेटेड शॉपिंग और हॉल वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर, बाय एंड हैव अ नाइस डे एवरीवन।